वकार टीवी के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकारुल हसन और आप देख रहे हैं वकार टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के फोन्स और टैबलेट्स की कॉपी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। मौजूदा दौर में ओरिजिनल से ज्यादा तो फेक चीजों से लोगों को लूटा जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप फेक प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वकार टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 4, फोन पैकिंग। दोस्तों, जब भी आप कोई नया फोन परचेज करें तो सबसे पहले उसकी पैकिंग पर ध्यान दें, क्योंकि मोबाइल को रियल लुक देने के लिए बहुत मेहनत की जाती है ताकि लोग कॉपी और रिफ्रेश फोन में फर्क महसूस न कर सके। लेकिन वो फेक कंपनी मोबाइल की पैकिंग पर इतना ध्यान नहीं देती। बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत परफेक्ट तरीके से करती हैं और इनकी पैकिंग के लिए अच्छा मटेरियल यूज किया जाता है, जबकि फेक कंपनी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है। इसकी पहचान करने के लिए जब आप इसकी एज की तरफ देखेंगे तो वो लो क्वालिटी की होगी। इसके अलावा पैकिंग का कवर भी चेक करें। ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडियल होता है और इसकी फिनिशिंग की सिंगल डिटेल का भी ख्याल रखा जाता है। अगर आपको लगे कि इसकी पैकिंग परफेक्ट तरीके से नहीं की गई तो वो एक कॉपी हो सकती है। इसके अलावा डब्बे पर की गई प्रिंटिंग का भी ख्याल करें। इस पर लिखे हुए लेटर्स को अच्छी तरह चेक करें। अगर वो क्वालिटीएबल ना हो तो वो फेक हो सकती है, यानी आपको अगर उन हिंसों को पढ़ने में मुश्किल आ रही हो तो वो फेक हो सकती है। नंबर 3, शेक। दोस्तों, अगर कोई आप ऐसी चीज खरीदें जो कि एक्सपेंसिव हो, तो आपको ये डर रहे कि कहीं ये चाइनीज कॉपी ना हो, तो इस प्रोडक्ट के बॉक्स को थोड़ा शेक करके देखें। प्रॉब्लम यह है कि जब इन प्रोडक्ट को पैक किया जाता है तो इनके साथ जो भी चीज दी जाती है, मसलन केबल और चार्जर वगैरह, इनके लिए स्पेशल से जगह बनाई जाती है और वो मखसूस चीज ऐसे होते हैं कि इनमें फिक्स हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी चीज डैमेज ना हो। इवन इनकी पैकिंग इस तरह की जाती है कि अगर बॉक्स गिर भी जाए तो इसके अंदर मौजूद डिवाइस और बाकी चीजों को डैमेज नहीं होता। इसलिए जब भी आप कोई चीज परचेज करें तो इसके बॉक्स को शेक करें। शेक के दौरान अगर बॉक्स के अंदर से आवाज आ रही हो या कोई चीज हिल रही हो तो समझ जाएं कि ये कॉपी हो सकती है, क्योंकि फेक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट की लुक पर ध्यान देती हैं, जबकि ओरिजिनल कंपनी इसकी लुक और इसकी पैकिंग पर भी पूरी तरह ध्यान देती हैं। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जब भी आप कोई नया फोन या टैबलेट खरीदें तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है। इस स्मॉल बुक पर डिवाइस के मुतल्लिक सब कुछ लिखा होता है। मैन्युफैक्चरर इस डिवाइस के इस बुक में हर सिंगल लिखते हैं। बेसिकली ये स्मॉल बुक किसी भी डिवाइस का पासपोर्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से 99 लोग इस स्मॉल बुक को देखते तक नहीं हैं। हम बॉक्स को ओपन करते हैं, फोन निकालते हैं और एप्स डाउनलोड करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस स्मॉल बुक की मदद से भी रियल और फेक में पता किया जा सकता है। ये इंस्ट्रक्शन हर कंट्री की लैंग्वेज के हिसाब से इसमें रखी जाती हैं। इट मीन्स अगर आप दुबई में फोन परचेज कर रहे हैं तो इसकी इंस्ट्रक्शन अरेबिक और इंग्लिश में होगी, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन पर चाइनीज या कोई और लैंग्वेज लिखी हुई देखें तो ये कॉपी हो सकता है। नंबर 1, मटेरियल। दोस्तों, फेक और कॉपी बनाने वाली कंपनीज कभी भी हाई मटेरियल यूज नहीं कर सकती। इससे डिवाइस बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर ये लोगों को बेवकूफ बना भी लें तब भी इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट में प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, हर चीज हाई क्वालिटी की इस्तेमाल की जाती है। आप इस डिवाइस के कवर को गौर से देखें। अगर आपको इसके मटेरियल ठीक ना लगे या फिर ऐसा महसूस हो कि ये इसका कलर तो डल है तो फौरन से समझ जाएं कि यह चीज फेक है, क्योंकि फेक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज चीप से चीप चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इवन प्रोडक्ट की सरफेस भी बहुत ही रफ होगी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं तो इंशाल्लाह आप कॉपी से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।